इस समय मौजूद हूँ छतरामा हजरत बल इलाके के अंदर, जो आउटस्कर्ट्स पड़ता है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का। और आपको बताते चलिए कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स की टीम यहाँ पर आई है। जो आप मेरे सामने ये लैंड प्लॉट देख सकते हैं, और इस लैंड प्लॉट पे एज़ पर डॉक्यूमेंट्स या एज़ पर ऑफिशियल ऑर्डर्स जो सरकार की तरफ से आए हैं, उसके हिसाब से रेवेन्यू ऑफिशियल्स यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। लेकिन वही यहाँ के जो लोकल्स है, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पूरी तस्वीरें दिखाने की। ये जो लोकल्स आप देख रहे हैं, ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स को रोक रहे इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे या इस ज़मीन पे केवल हक अवाम का है। और इनका मानना ये है कि ये प्रॉपर्टी केवल अवाम के लिए सर्फ होनी चाहिए और यहाँ के भलाई फैबूदी के लिए काम आने चाहिए। ये जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये लोग यहाँ पे हैं और आखिरकार क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जनाब अश्विन, तो क्या दलील ये ज़मीन यत कुता काल गो ये क्या ये जमा यथ गई कम अज कम 30-40 वरी केस चलान लड़ान कोर्टस मज। वह मेन मकसद आम द्राल गंडने बे प्रोटेक्शन यमो सूत ओनमुत बे तहसीलदार सोब पान कंसर्न। तो वनकस यम जन वन ये आव गाम गो ये जमा गाम यसान यह कि अत मज गो सच्चाई नान। लेकिन अगर तुम ऑफिशियल्स ऑर्डर हावान, बाज़ाब्ते तौर पर ऑर्डर हावान कि यह गवर्नमेंट की तरफ ऑर्डर, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर तुह निश काकुत कह निश डॉक्यूमेंट यम सु यसान प्रूव यह कर सह अनिव ब्रो कुन तुह क्या बोजान। दपान गाम वाल कि पन डॉक्यूमेंट क्या तामत वो डॉक्यूमेंट कत करान दपान दियो दो खंड दियो 8 दियो कि करो अत थोड़ा पान वन डिस्कस अत मज चुनाव नफर 20 नफर 10 चुनाव यम साहब कत करान कि यह सही कि चून सही। अच्छा युम तुहद मतलब जन ऑर्डर द्राम तुह दपान कि डॉक्यूमेंट 2 गन 2 3 बस हफ्ते। इनका मानना यह है कि लोगों के पास भी कुछ है। सरकार यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो साफ तौर पे इनको कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ है आप सामने लेकर आइए, जिस पे आप जस्टिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन चाहते हैं और किस बेसिस पे हम काम ना करें वो हमें दिखाइए। और सरकार की जानिब से यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल जो है उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से भी एक डॉक्यूमेंट सामने आए और नॉर्थ जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है श्रीनगर हजरत बल के नॉर्थ में जो आते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। वो लोगों को कह रहे हैं और वही लोग जो है इनका मानना है कि 2 दिन हमें दिए जाए इस चीज़ को लेकर ताकि हम अपने आप को क्लियरिफाई करें। और वहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग जमा हुए, लोकल जमा हुए, लेकिन वही सरकार के सामने डॉक्यूमेंट्स बातें करता है, यानी कि ऑफिशियली जो लीगली डॉक्यूमेंट हो उस चीज़ को लेकर सामने सवाल उठते हैं। हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इसके हवाले से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है यहाँ पे और क्यों लोग जो है यहाँ पे इस बड़ी तादाद में, और क्या कुछ आप लोगों को समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से। हालांकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, कैसर महमूद साहब, उनसे गुजारिश करने की सवाल करने की कोशिश करेंगे। जी कैसर साहब, लोगों की भीड़ है यहाँ पे। जी, यहाँ पे लोग जो जुड़े हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे। ये जो प्रॉपर्टी है इनका मानना है पिछले 80-90 सालों से ये खाली पड़ी थी, आज ये कैसे किसी की हो गई। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कोर्ट केस था, कोर्ट और हाई कोर्ट में एक केस था 2 पार्टीज़ के बीच में। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो हमारे जस्टिस हैं उनका ऑर्डर्स था कि आप स्पॉट पे चले जाएं, डिमार्केट करें, लैंड को डिमार्केट करें, और जो एक्चुअल ऑनर्स हैं उनको ये ज़मीन जो है उनके राइट से अगर बनते तो उनको थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके एक्चुअल ऑनर्स बता। ये बेसिकली इसको यहाँ के सभी मोहल्ले के लोग जानते हैं कि इसको बटबाग कहा जाता था। ठीक है, ये कुछ 84 कनाल ज़मीन थी जो लोग 1984 या 1994 के टाइम पे यहाँ से चले गए। अब उन्होंने क्या किया है कि अब थ्रू अटॉर्नी दे हैव अप्रोच्ड द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ने डाउन द लाइन हमें बोला है कि आप इसकी प्रॉपर वेरीफाई करके और बता दो कि ये लैंड किसकी है। इसमें कुछ क्वांटम शामिलात ज़मीन का भी है,
22 कनाल, और बाकी जो सारा का सारा क्वांटम है वो ओनरशिप लैंड है 1108/1107 का सर नंबर है। अब लोगों का थोड़ा सा रिजेंटमेंट है, मे बी शायद कुछ मिसक्रिएंट्स हैं यहाँ पे 2-4-5 जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। खैर हम उनके जितने भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। तो कैसर साहब 1-on-1 में लोग कह रहे हैं कि 2 दिन दीजिए जिसमें हम आपके सामने लीगली जो है कोई चीज़ लेकर आए। हम यहाँ पर आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई 4 बंदे आएंगे, 5 बंदे आएंगे और सरकार के काम में रखना डालेंगे। हमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे उसको पूरा करना है। उस ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया? यही मैं बताता हूँ। कोर्ट के ऑर्डर में ये मेंशन, कोर्ट के ऑर्डर में ये मेंशन है, मुझे 1 महीने का टाइम दिया गया था, जो महीना निकल गया है, कि आप जाएं स्पॉट के ऊपर रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड जो हमने चेक किए तो हमें पता लगा कि एक माइग्रेंट प्रॉपर्टी है और जिसका बटबाग के नाम से भी जाना जाता था। जब 2003 के आसपास यहाँ पर हालात ख़राब हो गए तो यहाँ से पेड़ काट दिए गए। यहाँ बहुत बड़ा बाग हुआ करता था और यहाँ लोग अंदर नहीं घुसा करते थे। खैर उसके बाद ये रहा ऐसे ही 2003 के बाद। अब उन्होंने जो ऑनर्स, एक्चुअल ऑनर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर फॉर्म में अप्रोच किया थ्रू अटॉर्नी होल्डर, जिसने अपनी रिप्रेजेंटेशन दिया डिवकॉम साहब को भी। तो वहाँ से डाउन द लाइन हमें ऑर्डर्स आए, तो हमने तो सरकारी काम करना, सरकारी काम में तो इसमें तो कोई वो ठीक है। कैसर साहब हमें ये बताइए, जैसे कि ऑफिशियल्स बीइंग एज द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ दिस एरिया यू हैव द डॉक्यूमेंट एज यू सेड कि वो भी हम आप तक, लेकिन बड़ा सवाल ये है लोगों की जानिब से, अगर गवर्नमेंट वर्सेस लोकल है, ब्रोकर्स कहाँ से बीच में आ जाते हैं? देखो एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर कोई नहीं है। जिस बंदे का नाम ये गुलाम कादिर का नाम ले रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड देखो, बात जो होती है रिकॉर्ड से होती है ना, कागजों से होती है। उस कागजों में ही इज द लीगल अटॉर्नी होल्डर ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी, वो देख रेख कर सकता है ना। उसमें लिखा हुआ है कि वो रेवेन्यू अथॉरिटीज में, गवर्नमेंट में, कोर्ट में इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें गलत बात क्या है, आप बताएंगे मुझे? तो अच्छा ये बताइए कि अब आप लोग जो आपको सुन रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए है, सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार की कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, जिस तरीके से हम अभी यहाँ पे विजुअल्स भी देख रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, या ताकि लॉ एंड ऑर्डर के बिना? देखो ये सारे हमारे लोग हैं, हम इनके लिए हैं, सुबह से आए इन्हीं के लिए आए हैं। लोग हमसे बात किए बिना ही कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनके नाम पे, उनके बिहाफ पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपके सामने सबको बोला है कि हम आपके लिए सुबह से लेकर शाम पे यहीं बैठेंगे। प्रॉपर 1 इंच भी गवर्नमेंट लैंड या शामलात लैंड हम किसी के हवाले नहीं करने वाले। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हमें कानून के हिसाब से उसका डिस्पोजल भी करना है। इतनी सिंपल तो लोगों जैसे लोगों का कहना है कि चलिए अगर जो ये लैंड है, जैसे कि सरकारी, जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किसी की है, बाकी रेस्ट ऑफ द लैंड सरकार, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी अगर बात करें, उन्होंने हाल ही में जितने भी घास चराई, हाल यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ड्राइव, आपने भी तहलका मचाया था उस ड्राइव में। तो ये बताइए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा ये था कि जी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन वो लोगों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन इसमें अगर कुछ ज़मीन है, नहीं देखो अभी हमने ये डिसाइड तो नहीं किया नहीं किसकी ज़मीन है। हमारे रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं 1947 के रिकॉर्ड्स जो हैं, हम तो उसी पे बात करेंगे ना। हमारे रिकॉर्ड्स ने इस ज़मीन का एक स्टेटस बताया कि ये ज़मीन है। अब लोगों के जो कंसर्न है, हम लोग हमारे ही है ना, आपके सामने हमारे यहाँ कितनी स्टेट लैंड, कितने इंक्रोचर्स के हाथों से हमने निकलवाई है। अल्टीमेटली वो लोगों के लिए यूज़ होगी। लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हमें कोऑपरेट करें। 1 इंच भी सरकारी ज़मीन, 1 इंच भी हम किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी लोगों को ये चीज़ अपने माध्यम से बता दें कि हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उनका राइट है प्रोटेस्ट करना, लेकिन मैं उनसे एज ए तहसीलदार रिक्वेस्ट करता हूँ, आएँ मेरे पास बैठे, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, मैं भी रखूँगा। तो जो कानूनी तौर पर, जो कानून से ऊपर ना वो है ना मैं हूँ, कानून तौर पर जो होगा तो हम वो। अच्छा, लोग जैसे कि यहाँ पे नंबरदार आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है तो हमें उस ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दी जा रही? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हमारे पास है, बिल्कुल मेरे पास है। जो मेरे पास आएगा तो मैं उसको दूंगा ना। तो जो हल्ला करेगा मार्केट में, उसको थोड़ी पता चलेगा कि क्या ऑर्डर्स क्या है क्या नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे 10-12 मिसक्रिएंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर जानबूझ के सरकारी काम में रखना डालने की कोशिश की है, और सरकार अपना जो एज पर जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने तहसीलदार यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उनसे बात की, और ये लाइव तस्वीरें मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा पूरा, हालांकि फर्स्ट ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन पूरा दिखाने की कोशिश करें जो यहाँ पे इस लैंड को जो है कवर करने नहीं दे रहे। और जैसे भी ऑनरेबल जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनके साथ बात की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आज वो कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि कोई फिल्मी सीन जैसा चल रहा है, जैसे कि एक साइड में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बैठे हैं, दूसरे साइड में लोग बैठे हैं, और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन लोगों से यही कह रहे हैं जी
आप जो कुछ भी लाना चाहते हैं ऑफिशियल लेकर आइए, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स लाइए, ताकि 2 दिन जो आप मांग रहे हैं 1 भी इंच सरकार की ज़मीन किसी को नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे हालांकि ये लोकल्स जो यहाँ पे जमा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ के लोकल्स है जिनका मानना है कि ये ज़मीन बड़ी टाइम से यहाँ पे पड़ी है, लेकिन ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स का मानना ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं, आदेश है जिनका पालन करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लोगों और सरकार जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि कहीं से भी हम कोशिश नहीं करें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन लोगों से भी गुजारिश है कि लोग जो है इस बारे में हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशवरा कर रहे हैं, जो 2 दिन मांग रहे हैं। वही तहसीलदार का मानना है कि जी आइए, मैं यहाँ पे आपके साथ 24 घंटे के लिए बैठा हूँ, आप अपनी जस्टिफिकेशन दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। अब आगे क्या कुछ इस पर आएगा वो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर से।